ईरान के मामले पर कोई जल्दी नहीं, अमरीकी सदर का ऐलान। कहा नाकाबंदी से ईरानी आमदन रुक गई, तेहरान मुकम्मल तौर पर यूरेनियम मफजूदगी रोकेगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ईरान के 159 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। साबिक अमरीकी सदूर बाइडन और ओबामा पर भी तनकीद। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा, अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट कयासराइयों पर मबनी और हकाइक के मुकम्मल खिलाफ है। ईरान अमरीका के मुतादिद तैयारे मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान आए थे। तैयारों का किसी भी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। लकी मरबत में धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खवारिश ने धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मज़म्मत। कहा दहशत गर्दों को मुल्क के अमन व तरक्की में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान बड़े ममालिक में मसालिहती किरदार अदा कर रहा है। भारत से जंग में पूरी कौम बुनियानो मरसूस की तरह इकट्ठी हो गई। सियासी और अस्करी लीडरशिप मुल्क से मोहब्बत करने वाली हो तो तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये मुल्क हमारा है, किसी एक सियासी जमात का नहीं। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और गुलेल के बजाय लैपटॉप होने चाहिए। कराची में बासर खातून मुलजिमा की अदालत पेशी। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमा की बगैर हथकड़ी अदालत लाया गया। IG सिंध का नोटिस, गफलत के मुर्तकिब तफ्तीशी अफसर और अमले को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। कराची पुलिस चीफ से तफसीली रिपोर्ट तलब। तहकीकात के लिए सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी भी बना दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, गिरफ्तार खातून मनशियात फरोश का नेटवर्क सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, मुलजिमा का नेटवर्क लाहौर और इस्लामाबाद में भी काम कर रहा है। सिंध पुलिस की तहकीकात जारी है। मनशियात फरोशों को माफ़ नहीं किया जाएगा। कराची में मनशियत फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा से पिस्टल, मनशियात और केमिकल्स बरामद हुए। मुलजिमा मुख्तलिफ इलाकों में ऑनलाइन मनशियात सप्लाई करती थी। ख़वातीन राइडर्स का इस्तेमाल भी किया जाता था। कैम्ब्रिज का एक और पर्चा मुबैना तौर पर लीक। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का पर्चे लीक होने का नोटिस। IBCC को कैम्ब्रिज के साथ फौरी इजलास की हिदायत। कहा, तलबा के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कैम्ब्रिज अपना निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाए। वजीर मुमलिकत बराए तालीम वजीहा अकरम का भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान बांग्लादेश में पहले टेस्ट में फेल। बांग्लादेश ने मीरपुर टेस्ट 104 रन से जीत लिया। पाकिस्तानी टीम 268 रन के हदफ के ताक़ुब में 163 रन पर ऑल आउट। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 240 रन पर डिक्लेयर की थी। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर का राब्ता। मशरक़ वस्ता में जारी अमन कोशिशों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। इल्हाम अलीयौफ ने जंगबंदी में पाकिस्तान की कामयाब काविशों को सराहा। रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। ईरान जंग में अमरीका के अखराजात $29 अरब हो गए। पेंटागन ओहदेदार की अमरीकी कांग्रेस में ब्रीफिंग। 2 हफ्ते पहले पेंटागन ने ईरान जंग के अखराजात $26 अरब बताए थे। अमरीकी वजीर जंग ने कहा, ईरान से जंगबंदी बरकरार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा, अमेरिका के पास ईरानी अवाम के हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इसके अलावा कोई भी हिकमत अमली बेनतीजा होगी। अमेरिका जितनी ताख़ीर करेगा, अमरीकी अवाम को उतना नुकसान होगा। ईरान किसी भी जारी हद का जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन इस बार हैरान रह जाएंगे। I won a lot of races with that song. Uh-oh. I thought that was a drone.
They make them in all different sizes nowadays. They can be very destructive, as you probably heard. I'll set aside the Iranians for an evening. I'll put the Iranians aside and we're going to have a little dinner. So I want to thank you all. ड्रोन या कुछ और, अमेरिकी सदर ने तकरीर रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस डिनर की तकरीब में फिजा में कोई चीज देखी, कहा मुझे लगा कोई ड्रोन है। वो हर साइज के ड्रोन बना रहे हैं जो तबाहकुन हो सकते हैं। इस्लामाबाद के 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अपार्टमेंट मालिकान की इंट्राकोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीडीए को नोटिस, जवाब तलब। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऑर्डर की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हुई, इसके क्या नताइज होंगे। दरख्वास्त गुजार की कमेटी की सिफारिशात आने तक तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। अदालत ने कहा दूसरे फरीक को सुन लें, फिर देखेंगे समाअत मुलतवी। कराची में रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर आयद पाबंदी खत्म। वफाकी आईनी अदालत ने पाबंदी पर मबनी फैसला वापस ले लिया। कहा पार्क, अस्पतालों और खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। अस खुद नोटिस का इख्तियार तो अब खत्म हो चुका। कोई इदारा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो मुतालिका फोरम और हाईकोर्ट से रजू करे। बहरिया टाउन कराची तीसरे फरीक को मुंतकिल नहीं हो सकेगा, नैब का हुक्म जारी। बहरिया टाउन कराची में मलिक रियाज की 67 एकड़ पर फैली रिहाइशगाह भी मुंजमद। नैब कराची ने कहा 2 नई इंक्वायरीज में 1338 एकड़ अराजी भी मुंजमद की गई। अराजी सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। बहरिया टाउन 2 की मुकम्मल 3000 एकड़ से ज्यादा अराजी भी मुंजमद। विफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का ईद उल अजहा से कबल सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहें और पेंशन पेशगी अदा करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22 मई को अदायगियाँ की जाएंगी। वजारत खजाना ने कबल अज वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अजहा 27 मई को होने का इम्कान। स्पाको के मुताबिक यकुम जुल्हज 18 मई को मुतवक्के। 17 मई को चांद की पैदाइश रात 1:01 पर होगी। हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। खबरदार, इस्लामाबाद में किताबों पर प्लास्टिक पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कौमी असम्बली से कानून मंजूर। इस्लामाबाद में प्लास्टिक कवर वाली किताब की फरोख्त या तकसीम पर पाबंदी आयद। पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों में समर कैंप लग सकेंगे। महकमे तालीम का गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इजाज़त देने का फैसला। समर कैंप्स की इजाज़त छुट्टियों के दौरान 1 माह के लिए होगी। समर कैंप सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक लग सकेंगे। वज़ीर तालीम ने कहा छुट्टियों के बाद स्कूलों में हफ्ते की छुट्टी बंद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। वज़ीर-ए-आज़म की आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। अमन व अमान और वज़ारत दाखिला के अमूर पर इजलास। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा अहलकारों को सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद तरबियत दी जाए। कराची में फायरिंग के 3 वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। गुलशन मेहमान में डकैती, मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी कत्ल। सुपर हाईवे पर भी फायरिंग से एक शख्स चल बसा। नॉर्दर्न बाईपास के करीब गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। हुकूमत ने गुज़श्ता 9 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 खरब रुपए से ज़ायद वसूल किए। वजारत पेट्रोलियम ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $160 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। अमाराती तेल की $105 फी बैरल पर ट्रेडिंग। कतर और तुर्किया की ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालसी की हिमायत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अबनाए हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत की आज़ादी महदूद हो रही है। दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा बोले पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे।
आबनाए हुर्मुज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और सिंगापुर के हम मनसब का राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिफारती मामलात पर तबादले ख्याल। सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा का सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी पासदारानी इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ की हदूद में इजाफे का ऐलान। नायब कमांडर ने कहा, हदूद को 30 मील से बढ़ाकर 300 मील कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले अमरीकी जहाज को रोक दिया। ईरानी बहरिया के वार्निंग फायर के बाद जहाज ने समत तब्दील कर ली। कराची फ्लाईओवर जुलाई के पहले हफ्ते तक मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत। कहा, हैदराबाद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर पर काम फौरी शुरू किया जाए। मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमों को कोऑर्डिनेशन बेहतर और काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज बुख्शी ने कहा, हर फर्द को सरकारी मुलाजमत देना नामुमकिन है। तकनीकी तालीम और तरबियत का फ़रोग ज़रूरी है। हुनरमंद नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के इक़दाम तेज़ किए जाएँ। फ़न्नी तालीम और हुनरमंदी के फ़रोग के लिए जामे प्लान मुतारिफ कराने का फ़ैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने जो तरक्याती काम किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छे काम के बावजूद पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं। सिंध की तकसीम ना होगी, ना ही करने देंगे। सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। शर्जील मेमन ने बस की सवारी भी की। जमात-ए इस्लामी का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म करने का मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा, मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। मशरिक़ वस्ता की जंग से पाकिस्तान की इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मुतासर होने का खदशा। स्टेट बैंक ने शिशमाही रिपोर्ट जारी कर दी। जंग मैक्रो इकनॉमिक मंजरनामे के लिए खतरात का सबब है। सप्लाई चेन में खलल से महंगाई पर असर पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1590 पॉइंट्स की कमी। 1,68,916 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 4100 रुपये महंगा। कीमत 4,92,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,22,206 रुपये का हो गया। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदानों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की खुशहाली आवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। भरपूर कोशिश है कि वसाइल से आवाम भरपूर फ़ायदा उठाएं। लाहौर में 4 करोड़ रुपए की चोरी। घर की 2 मुलाजमा मुलविस निकली। पुलिस ने दोनों खवातीन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हीरे के कीमती सेट, अंगूठियां, कंगन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने अहले खाना की गैर मौजूदगी में चोरी की। सिंध पुलिस का मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बनाने वाले की रजिस्ट्रेशन का फैसला। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा, ऐसी नंबर प्लेट लगाएं जो कैमरे की नज़र में आ सके। एक नया यूनिट बनाया जा रहा है जिसमें अहलकार ई चालान भी करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव। 4 वज़राए काबीना छोड़ दी। केयर स्टार्मर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। कहा, इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। वादे के मुताबिक मुल्क में तब्दीली लाएंगे। लेबर पार्टी के 78 अरकान का केयर स्टार्मर से इस्तीफे का मुतालबा। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार। सेठी 1, चौधरी 1, बलोच 1, सरदार 1 की नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। महकमा एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा की 16 मई तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। टांक, शबकदर, चारसदा, ईसाखेल 1 की नंबर प्लेट्स भी शामिल। कुंडी, लोधी, कलंदर्स, पोपलजई, बंगश, तूरी, अचकजई 1 की भी नीलामी होगी। $100 के नोट पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर। अमरीकी सदर ने अपनी तस्वीर वाला नोट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप ने नोट को फेडरल विक्ट्री नोट का नाम दिया। दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में ईद उल अजहा की छुट्टियां 25 मई से होंगी।
हुक्काम के मुताबिक जुमा 29 मई तक ईद की छुट्टियां होंगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी के बायस दफातर और स्कूल्स का दोबारा आगाज 1 जून से होगा। साइबेरिया में बर्फानी तूफान, सड़कें बर्फ से ढक गईं, कई रास्ते बंद, कई इलाकों में 2.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। हंगामी हालात के बायस स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत।